हालेलुया। नंबर 1, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन। सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन। अपने आप को सबसे अलग करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को सबसे अलग करो। आमेन, आमेन। नंबर 2, पहाड़ पर चढ़ो। किस पे? फिर एक बार। नंबर 3, प्रार्थना करो। आमेन। मगर हम क्या करता मालूम है? प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? पहला 2 नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मेरा बात समझ में? आपका प्रार्थना क्यों सफलित नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रार्थना से पहले और कुछ तो करने का जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना से पहले और कुछ तो करने की जरूरत है। वो यीशु मसीह का जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं। यीशु मसीह पानी पर चलने का सामर्थ्य कैसे पाया, उतना मुश्किल परिस्थिति उसका पांव का नीचे कैसे आ गया, कैसे छेले लोग वो परिस्थिति को देखकर अपना सिर के ऊपर उस घबराहट को रखकर कैसे वो लोग चिंतित हो रहा था, मगर यीशु मसीह कैसे पानी पर चला। हम भी कैसे पानी पर यीशु मसीह के जैसे चल सकता है, हर मुश्किल परिस्थिति को हमारा पांव का नीचे कैसे ला सकता है। एक ही एक 3 विषय आज हमारा सामने है। वो क्या है? पहला, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन। सबसे अपने आप को अलग करो। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आप सबसे अलग होने का उद्देश्य साफ रहना चाहिए, क्योंकि नीति वचन में लिखा है जो अपने आप को अकेला करना चाहता है वो पाप करना चाहता है। ये समझ में आया कि नहीं है? जो अपने आप को अलग करना चाहता है, सबसे अलग रहना चाहता है, वो व्यक्ति क्या सोचते हैं? पाप करने के लिए वो अपने आप को अलग होता है। मगर तू एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते जब तू सबसे अलग होना चाहता है तो आपका उद्देश्य साफ होना चाहिए। वो उद्देश्य केवल प्रार्थना करने के लिए ही तो अपने आप को अलग करना है। प्रार्थना के सिवा तू किसी भी व्यक्ति से, किसी भी झुंड से तू अलग हो रहा है तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं 99.9% आप गिरने का आवश्यकता है। प्रार्थना के सिवा आप अकेला बिता रहे तो आप बहुत ही आसान से आत्मिक जीवन में डूब जाएगा। तू अकेला हो रहा है तो अकेला होने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। मेरा एक बुरा आदत है। क्या है? एक बुरा आदत है मेरे पास। जब कभी प्रार्थना करने के लिए जाता था, मेरा मोबाइल फोन मेरे पास रहता था। क्या है? सबसे अलग तो रहता था, सबसे अलग हो जाता था, मगर ये मोबाइल फोन जो मेरे साथ था मुझे दुनिया में ले जाता था। किधर? लोगों से तो मैं अलग हो गया था, मगर दुनिया से, संसार की चीजों से कुछ दिन चला था। ऐसा मेरे जीवन में यह भी मैं सीख लिया। लोगों से दूर हो जा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए, मगर किससे दूर नहीं हो रहा हूं? आसान से मोबाइल फोन मुझे क्या कर रहा है? मेरा समय को छीन ले रहा है, मेरा प्रार्थना का समय को छीन ले रहा है, मेरा अद्भुत समय को छीन ले रहा है, प्रभु के साथ बिताने वाला समय को छीन ले रहा है। ये समझ पाया, मैं इसको परसीव कर पाया, इसको अंडरस्टैंड कर पाया। मैं अंदर में लोगों से दूर होने के नाते भी कुछ और चीजें हैं जिसको अलग नहीं किया, वो चीज मेरा समय को क्या खा ले रहा है। तो आप बहुत ही सावधान रहे। आपका जीवन में सबसे अलग होने के लिए सीखना जरूरी है। आमेन। हर समय के लिए नहीं, केवल प्रार्थना करने के लिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर पति पत्नी को, जिसको कभी अलग नहीं रहने के लिए कहा, पति पत्नी को कभी उन दोनों को एक शरीर एक तन कहा, उनको भी क्या कहता मालूम है? प्रार्थना करते समय अलग। क्योंकि उद्धार व्यक्तिगत है। पति उद्धार में आ गया तो पत्नी नहीं आ सकता है। व्यक्तिगत उद्धार जो है व्यक्तिगत है। उद्धार पाना पर्सनल है।
तेरा प्रेयर भी पर्सनल रहना है। व्यक्तिगत प्रार्थना तेरे जीवन में, व्यक्तिगत आत्मिक संबंध बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सेपरेट होना सीखना चाहिए, और सबसे सेपरेट हो रहा है तो उसका उद्देश्य साफ रहना चाहिए, वो प्रार्थना के लिए आप सेपरेट होना है। मगर आज लोग सेपरेट होने के लिए तैयार नहीं है। यदि सेपरेट हो रहा है तो पाप के लिए ही, कोई नहीं देखना क्यों हम गलत कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। मगर तू सेपरेट होना सीखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखा, विवश किया, उनका छेले लोगों को भी विवश किया, आप लोग चले जाओ, आप निकल जाओ। छेले लोग सोचा शायद क्यों इतना जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई कुछ भी सोचने दो। आप अपने आप को कुछ ऐसा पर्सनल समय परमेश्वर के साथ देना सीखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पहला आपका समय पर्सनली परमेश्वर को दीजिए, सबके साथ अलग हो जाइए। दिन में ऐसा कुछ समय रखिए, सबसे अलग होकर परमेश्वर के साथ बिताने का एक धुन को आप अपने आप के अंदर में निर्माण कीजिए, ताकि आपका जीवन अलौकिक बन जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, सबसे अलग होना जरूरी है, और वो अलग होना का उद्देश्य प्रार्थना होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2 क्या है? नंबर 2, पहाड़ पर चढ़ना। बोलो, पहाड़ पर चढ़ने तक प्रार्थना नहीं करना। किधर तक चढ़ने तक नहीं करना, फायदा नहीं है वो प्रार्थना में। तो प्रार्थना कब शुरुआत करना मालूम है? पहाड़ पर चढ़ने के बाद। आमीन, हालेलुया। फिर भैया पहाड़ पर चढ़ने तक क्या करना? चढ़ो, चढ़ने तक क्या करेगा? चढ़ना है, काम है तेरे पास। पहाड़ पर चढ़ना उतना आसान नहीं है। रोड पर चलना, मैदान में दौड़ना, 5 किलोमीटर दौड़ना, लोग दौड़ते हैं, आसान है। मगर पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। मगर तो प्रार्थना करने से पहले आप दूसरा पॉइंट, पहाड़ पर चढ़ना सीखो। आमीन। असल पहाड़ पर चढ़ने का अर्थ क्या है? बाइबल में, नया नियम में, पुराना नियम में भी। नया नियम में ज्यादातर हम देखते हैं यीशु मसीह पहाड़ का ऊपर जाकर प्रार्थना करने लगा। कारण क्या है? वो पहाड़ पर चढ़ने के मतलब क्या है? पहाड़ पर चढ़ना मतलब आत्मा में आना। आमीन, आत्मा में प्रवेश होना। आमीन, हालेलुया। एक बार पढ़िए प्रकाशित पुस्तक, प्रकाशित पुस्तक 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 9 पद से पढ़िए। 1 अध्याय। मैं यूहन्ना, हाँ, जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर की वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नमक टापू में था। मैं प्रभु के दिन, मैं प्रभु के दिन, बोलो, मैं प्रभु के दिन, और एक बार बोलो, मैं प्रभु के दिन, और एक बार बोलो। मैं प्रभु के दिन। ये प्रभु के दिन जो होता है उसको कहता है सबत का दिन। यहूदी लोग कहते हैं वो सबत का दिन प्रभु का दिन है, राइट? तो वो दिन जो है प्रभु का दिन कहता है। नेक्स्ट, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। बस इधर रुको, मैं आपको फिर एक बार कहता हूं, पुराना नियम भविष्यवक्ता लोग सिंहासन को देखा, स्वर्गदूतों को देखा, स्वर्गदूतों की चेहरा को देखा, स्वर्गदूत कैसे सिंहासन को उठाकर ले जा रहा है देखा। कई लोग सिंहासन में विराजमान हुआ परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर है बोलकर भी देखा। मगर यूहन्ना, हालेलुया, हालेलुया, यूहन्ना स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा रहता है हमें सभी को दिखाया। आमीन, हालेलुया। आज जो कोई ये प्रकाशित वाक्य, ये 1 अध्याय पढ़ता है, वो सभी लोग यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में कैसे दिखाई देता है पता चलता है। कारण यूहन्ना। आमीन, हालेलुया। असल यूहन्ना इतना अद्भुत दर्शन देखने का कारण क्या है मालूम है? वो आत्मा में आ गया। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू किस में आना चाहिए? आमेन। आत्मा में आने के बाद प्रार्थना शुरू होता है। आमेन। तो आत्मा में आने की अर्थ क्या है? हमारा शरीर को हम देखें, हम 3 भाग में हैं। ट्रिनिटी, ऐसे ही बोल रहा हूं आप लोग समझ में आने के लिए, आप लोगों को। देह, प्राण, आत्मा। बोलिए। अभी किस में आना? आप उसमें आना बोले तो किसको किसको पार करना है? बोलो। देह को, प्राण को पार करने के बाद ही आत्मा है। तो तू आत्मा में प्रवेश करना मतलब तेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट होना। आमेन। वो आत्मा और परमेश्वर की आत्मा कब कनेक्ट होगा मालूम है? तो शरीर को और प्राण को छोड़कर मतलब पार करके जब तू आत्मा में परमेश्वर के आत्मा के पास पहुंचता है, तब तेरा प्रार्थना वैल्यूबल प्रार्थना होता है। आमेन, हालेलुया। मूसा किधर चढ़ा था? किधर दर्शन देखा? किधर आमने सामने बात किया? पहाड़ पर चढ़ना उतना आसान नहीं है, और सभी लोग चढ़ भी नहीं सकता है। आमेन। नहीं भैया, आप तो नया चीज सिखा रहा। प्रार्थना के लिए तो बहुत सारा प्रार्थना हम सुना है, उसका जवाब भी आए हैं। चाहे इसकी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहाड़ किधर ढूंढ लो और पहाड़ पर चढ़ जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि पहाड़ पर चढ़ना मतलब तू आत्मा में आ जाना। आमेन। मतलब शारीरिक चीजों से तू पार हो जाना। आमेन। एक शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक अभिलाषा से भरा हुआ व्यक्ति और प्राण के ऊपर लालच रहने वाला व्यक्ति कभी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आमेन। जो शारीरिक अभिलाषा में अभी भी फंसा हुआ है, शारीरिक तौर पर अभी भी वो कुचला जा रहा है, वो अभी तक शरीर में उसका छुटकारा नहीं हुआ, शारीरिक अभिलाषा से छुटकारा नहीं हुआ, सांसारिक चीजों से छुटकारा नहीं हुआ, वो आदमी कभी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो आत्मा में आना जरूरी है। यूहन्ना का जैसा विश्वासी कोई आत्मा में आने के बाद ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला। तो आत्मा में प्रवेश करना जरूरी है क्या? यस। अलौकिक चीजों को आपका जीवन में देखना है तो आत्मा में तो प्रवेश होना चाहिए। आमेन। और एक दुर्घटना और एक विपरीत परिस्थिति को तेरा पांव का नीचे लेके आना चाहता है तो आप क्या करना चाहिए? आप आत्मा में आना चाहिए। आमेन। पहला सबसे अकेला हो जाना चाहिए। नंबर 2 तो आत्मा में प्रवेश होना चाहिए। मतलब आप शारीरिक चीजों को, शारीरिक अभिलाषाओं को, ये सारा चीजों को जयवंत से आप जीतने वाला होना चाहिए, तब तू आत्मा में प्रवेश होगा। जब तू आत्मा में प्रवेश होगा तब तेरा प्रार्थना शुरुआत होना चाहिए। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तू आत्मा में प्रवेश होकर और प्रार्थना करने लगेगा, आपको क्या दिखाई देगा मालूम है? आपका परिस्थिति नहीं, जो लोग घबराहट में है तुझे दिखाई देगा। आमेन। दुख में है दिखाई देगा। आमेन। तकलीफ में है दिखाई देगा। आमेन। परेशानी में है दिखाई देगा। आमेन। तब तू क्या बन जाएगा मालूम है? इस धरती में प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप बन जाएगा। उनके लिए तू एक आशीष की कारण बनेगा। आमेन, हालेलुया। अभी खुद के लिए तू सोचने का, विचार करने का जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। कारण क्या है मालूम है? तू भरपूर होने के नाते तुझको क्यों और क्या चाहिए? तू भरपूर है तो और क्या मांगेगा? आमेन, हालेलुया। ये 3 अनुभव तेरे पास होने से तू एक भरपूर आदमी को दर्शाएगा। तेरा जीवन, तेरा परिवार एक भरपूर आनंद से भरेगा, एक भरपूर आनंद और खुशी से तू भरेगा, और तेरा जीवन ही बहुतेरों के लिए एक उदाहरण ठहरेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा, उद्धार को बातों के रूप में नहीं, कार्य के रूप में प्रकट करो। कैसे होगा? क्या अब बताइए, होगा क्या? सुसमाचार को शब्दों के रूप में नहीं, कार्य के रूप में प्रकट करो बोल रहे हैं। होगा क्या? कोई बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह यही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की राज बातों में नहीं, किस में है? सामर्थ्य में है, कार्यों में है। आमेन, हालेलुया।
हमारा बात कुछ बड़ा सुसमाचार को प्रचार नहीं कर सकता, मगर हमारा कार्य जगह जगह से फैला सकता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा कहना है कि आप ये 3 चीज जब करेगा, आपका जीवन में हर एक मुश्किल परिस्थितियों को आपका पांव का नीचे ला सकता है। साथ ही साथ जितने लोग मुश्किल परिस्थितियों को सामना कर रहा है, कितने लोग नामुमकिन परिस्थितियों को सामना कर रहा है, उनके लिए तू सहायता देने वाला बन सकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज तू 2 चीज एक्स्ट्रा सीख लिया। एक, तेरा परिस्थिति को जीतना, दूसरा दूसरों के परिस्थितियों को भी जिताने वाला बन गया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, हम भी हर एक मुश्किल परिस्थिति को, हर एक विपरीत परिस्थिति को, हमारा विरोध चलने वाला हर एक परिस्थिति को देख के घबराहट नहीं होना, परंतु क्या करना चाहिए, वो परिस्थिति को हमारा पांव का नीचे लाने वाला होना चाहिए। आमेन। किधर नहीं रखना चाहिए? वेरी गुड। सिर के ऊपर मुकुट के समान ना रखे, क्योंकि सिर के ऊपर जो रहेगा वही तुझे चलाता रहेगा। दाएं जाना, बाएं जाना, पीछे मुड़ना, आगे जाना, कौन चलाएगा? सिर ही चलाएगा। आमेन। तू सिर के ऊपर मत रखो, किधर रखना? तेरा पांव का नीचे रखना चाहिए। आमेन। ताकि तू हर एक सांप और बिच्छुओं को रौंदने पाए। मतलब हर एक विपरीत परिस्थिति को, हर एक दुर्घटनाओं को, तेरा विरोध चलने वाला हर एक परिस्थिति को तू कैसे सामना कर सकता है? केवल और केवल प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। आमेन। प्रार्थना का अनुभव तेरे पास रहना है। वो प्रार्थना कैसे प्रार्थना होना चाहिए? सबसे अलग होकर, पहाड़ पर चढ़ के, मतलब आत्मा में प्रवेश होकर, मतलब शारीरिक चीजों को पार करके और संसार की अभिलाषाओं को पार करके, तू जब उसमें आत्मा में प्रवेश करेगा, उसके बाद जो करने वाला प्रार्थना है वो ताकतवार प्रार्थना है। आमेन। वो लाल समुद्र को 2 भाग करवाएगा। आमेन। योर्दान नदी को 2 भाग करवाएगा। आमेन। एरियो दीवालों को तोड़ डालेगा। आमेन। ओ तू पानी पर चलने वाला बनेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पूछना चाहता हूं, कितना लोग आज से परिस्थितियों को अपना पांव के नीचे लाने के लिए तैयार हैं? आमेन। कितना लोग अपना परिस्थितियों को सिर के ऊपर रखने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। रखने से क्या होगा बताया? तो आज हम लोग सभी लोग प्रार्थना करेंगे क्या? प्रभु ये 3 अनुभव मुझको भी देना प्रभु, मुझको चाहिए प्रभु। ये वचन मुझसे ही बातचीत किया प्रभु, ये 3 अनुभव से मैं भरना चाहता हूं। मैं सबसे हर एक दिन सब कुछ समय के लिए सबसे अलग चले जाना चाहता हूं। मैं किधर हूं मैं किसी को नहीं बोलना चाहता हूं, सेपरेटली बिताना चाहता हूं, लवलीन प्रार्थना में लवलीन रहना चाहता हूं। और दूसरा प्रभु, मैं आत्मा में प्रवेश होकर, प्रभु तीसरा, मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहता हूं। आमेन। यीशु मसीह यही कहा ना, जो मुझे ध्यान से ढूंढता है वो मुझे, यही तो ध्यान बोले तो तेरा ध्यान भटकने वाला सारा चीजों से तो बगल चले जाए। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे क्या? आइए प्रार्थना।